एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे और वहीं पे एक दुकानदार कुछ खाने की चीज़ों को बेच रहा था। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की जिसने वो उस मॉन्स्टर कपड़े पहने होते हैं, वो छोटी सी लड़की वहाँ से खाना चुरा कर भागने लगती है, जिसको देख को शॉपकीपर कहने लगता है चोर चोर, आखिरकार ये किसका बच्चा है जो यहाँ पर खाना चुरा करके भाग रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ एक पिजन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ इंसानों को कैद करके रखा गया था। वहीं पे एक बंदा कहने लगता है प्लीज़ थोड़ा सा काइंड हो जाओ, हमें कुछ खाने के लिए दे दो क्योंकि 3 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ उल्फ मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो इंसान को पकड़ते हुए कहने लगता है ज़्यादा जुबान मत चलाओ और अगर यहाँ पे फिर से तुमने कुछ बोला तो याद रखना मैं तुम्हें अभी कभी खा जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हमें वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जिसने वहाँ पे उल्फ मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम को पहना हुआ था और वहाँ पे उस छोटे से लड़के के पास में आ गई थी, जिसको देख कर छोटा सा लड़का रोते हुए कहने लगता है सिस्टर मुझे तो लगा आपने अपने वीवो को छोड़ दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातों को सुनकर लड़की कहने लगती है मेरे छोटे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो ना, और वैसे भी मैं अपने वीवो को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वीवो कहने लगता है सिस्टर वैसे फादर कहाँ पे है और वो कब आएंगे। इसके रिप्लाई में वो लेडी थोड़ा सा सैड होते हुए कहने लगती तुम चिंता मत करो, फादर हमारे लिए खाना ढूंढने गए और वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की बातों को सुनकर दूसरा वो छोटा सा बच्चा कहने लगता है 1 महीने भी पहले आपने ऐसा ही बोला था और आज तक फादर नहीं आए। अब हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे अपने हाथों में हुई फूड को निकालता है जिसको उसने चुराया था और वो कहने लगता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब हम देखते हैं जैसे वो लड़का उसको पकड़ने वाला था तभी एक दूसरा इंसान मतलब कि वही बंदा जो वहाँ पे मॉन्स्टर से खाना मांग रहा था उसको छीनने की कोशिश करता है, बट वो गिर जाता है और वो ब्लेड बाहर चला जाता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने उसको पूरी तरह से कुचल दिया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग अंदर किस बारे में बात कर रहे हो। वही हम देखते हो बंदा बाहर आते हुए कहने लगता है वैसे मैं आपको बता दूं इस लड़के ने इस खाने को चुराया है इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया, वैसे मैंने आपकी हेल्प करी इसलिए आप मुझे खाने के लिए कुछ दोगे ना। और उसकी बातों को सुनकर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। अब हम देखते हो गुस्से में कहने लगता है मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन इंसान से होता है जो अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी करते हैं। अब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर कहने लगता है बस कुछ टाइम मारो उसके बाद में तुम लोग को मुझे झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे ब्लैक एबिस एम्पर पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें ब्लैक एबिस एम्पर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे इंसानों का सोल को पूरी तरह से कंज्यूम करके कुछ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो वहाँ पे कहने लगता है एम्प्रेस सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस कहने लगता है तो फिर यहाँ पे सब कुछ रेडी किया जाए। इसकी बातों को सुनकर वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए अनाउंस करने लगता है अब सेरेमनी स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम सारे ह्यूमंस को देखते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर ने उन्हें कैद किया हुआ था और वो लोग उन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाने लगते हैं जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज हमें ऐसे सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। अब उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसको पकड़ते हुए कहने लगता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश को फुलफिल जरूर करूंगा और यहाँ पे ज्यादा बोलना बंद कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये वो वहाँ पे सेक्रीफाइस का नाम सुनकर अपनी सिस्टर से पूछने लगता है सिस्टर वैसे ये सेक्रीफाइस होता क्या है। जिसकी रिप्लाई में उसकी सिस्टर कहने लगती है सेक्रीफाइस का मतलब हमारे लिए बहुत ही डिलीशियस फूड बनेगा जिनको हम खाएंगे। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुनकर यूबू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ उसके सिस्टर को देखते हैं जो वहाँ पे दिखाने लगती है ये सब कुछ फूड देख रहे हो ना, ये सब कुछ हमारे लिए है। वहीं पे उस भीड़ में हम सिंगिन को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें ब्लैक एबिस एम्पर को देखते हैं जिसने वहाँ पे के स्टोन को रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस दे दिया था और वो कहने लगता है बस कुछ टाइम और जिसके बाद में यहाँ पे के स्टोन को पूरी तरह से ब्लैक एबिस स्टोन में कन्वर्ट कर दूंगा जिसके बाद में यहाँ पे एम्पर टियानी की तरह इनकारनेट भी कर पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं ब्लैक एबिस एम्पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पे सिंगून आ जाता है जिसको देख के वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्पर कहने लगता है आखिरकार एक इंसान यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है और तुम क्या यहाँ पे मुझे लूटने के लिए आए हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे हंसने लगता है जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगून कहने लगता है मुझे यहाँ पर के स्टोन दे दो वरना तुम्हारे साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जिसको सुनकर वहाँ पे ब्लैक एबिस एम्पर कहने लगता है वैसे मैंने ह्यूमन रेस के बहुत सारे एम्पर को देख रखा है, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। अब हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर सिंगून कहने लगता है लास्ट पर्सन जिसने मेरा नाम पूछा तो अभी मर चुका है, क्या फिर भी तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। हम देखते हो वहाँ पे सिंगून की बातों को सुनकर वो ब्लैक एबिस एम्पर कहने लगता है तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं भी तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत और कितनी स्ट्रेंथ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपनी ब्लैक स्मोक को पूरी तरह से फैलाना स्टार्ट कर दिया था और वो कहने लगता है वैसे मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है, मैं भी तो देखो आखिरकार तुम इसे कैसे बचते हो क्योंकि ये एम्बर के बॉडी के ऊपर में पूरी तरह से इफेक्ट कर देता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे सिंगिंग को चारों तरफ से घेर लिया था जिसको देख वहाँ पे सारे मॉन्स्टर उस ब्लैक एबिस एम्पर का नाम चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे हम उन दोनों बच्चों को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से धमाका होता है और वहाँ पे सिंगू ने अपनी फिनिक्स फ्लेम से पूरे ब्लैक ओरा को हटा दिया था जिसको देख के ब्लैक एबिस एम्पर शॉक हो गया था और वो कहने लगता है तुम्हारे पास में फिनिक्स फ्लेम कैसे आया और आखिरकार तुम्हारा एम्पर तियानी के साथ में क्या रिलेशन है। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे किसी चीज़ को बचाना स्टार्ट कर दिया था जिसको सुनकर वहाँ पे डेड स्केलेटन वॉरियर आ जाता है जिसके हाथ में सेकल था। हम देखते हैं वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए सिंगू पे अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे ब्लैक एबिस
विस एम्पर शॉक हो गया था क्योंकि सिंगुन ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम बस अपनी इस छोटे से हथियार से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और वहाँ पे सिंगुन की बातों को सुनकर ब्लैक विस एम्पर कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने ब्लैक ऑरा को चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ब्लैक ऑरा इंसानों की तरफ भी बढ़ने लगता है और वो इसकी वजह से वो बंदा मारा जाता है। और हम देखते हैं ब्लैक स्मोक सबकी तरफ बढ़ रहा था, वो दोनों बच्चों की तरफ भी। अब हम देखते हैं वो दोनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे उसका भाई कहने लगता है सिस्टर अभी तक तो हमने कुछ भी खाया भी नहीं और हम यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। जिसके रिप्लाई में उसकी सिस्टर कहने लगती है मैंने फादर का आवाज़ को सुना जो कि उस साइड से आ रहा था। अब हम देखते हैं वो दोनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, उसका भाई कहने लगता है सच में सिस्टर। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सिस्टर भागते हुए एकदम से गिर गई थी और वहाँ पे वो कहने लगता है सिस्टर यहाँ पे सब कुछ डार्क क्यों हो रहा है। अब हम देखते हैं अपने भाई को ऐसा डरता हुआ देख करके दूसरी तरफ उसकी सिस्टर उसके पास में आ जाती है और कहने लगती है ये तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी आंखों को बंद कर दो, कुछ टाइम के बाद में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो स्केलेटन वॉरियर उन दोनों बच्चों को अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, बट जैसे वो अटैक करने वाला था उससे पहले सिंगुन उसे रोक देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन को अपनी फ्लेम का यूज़ करता हुआ देख करके दूसरी तो वहाँ पे ब्लैक विस एम्पर कहने लगता है तुम याद रखना तुम मेरे वर्ल्ड में हो और मेरे वर्ल्ड में मुझे हारा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब इससे ज़्यादा कुछ बोल पाता उससे पहले सिंगुन वहाँ पे अपनी फायर ऑफ निर्वाणा का यूज़ करते हुए उसके स्केलेटन वॉरियर को पूरी तरीके से बंद करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो रहा था, जिसे देख करके ब्लैक विस एम्पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। और वो कहने लगता है ये तो फायर ऑफ निर्वाणा है, इतना ही नहीं इसके पास में तो जूही फायर भी है और मैं क्या देख रहा हूँ इसके पास में तो फायर ऑफ क्रिएशन भी है। आखिरकार इतने सारे ओरिजिनल फायर तुम्हारे पास में कैसे आए, आखिरकार तुम कौन हो। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर सिंगुन कहने लगता है तुम इतने वर्दी नहीं हो कि तुम मेरे नाम को जान सको। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपनी फ्लेम का यूज़ करते हुए सारे डार्क ऑरा को पूरी तरह से वैनिश कर दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम छोटे से बच्चों को देखते हैं जो अपने भाई युबू को कहने लगता है देखा मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन अपनी पावर के यूज़ करते हुए उस ब्लैक विस एम्पर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से क्यूस्टोन को ले जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन जाने से पहले उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ में ले जाता है और उन दोनों बच्चों को ह्यूमन रेस के सिटी में लेकर आता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन सिटी में आते हुए लेडी वहाँ पे मतलब कि छोटे से बच्चे हंसने लगती है, जिसको देख कर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो बच्ची कहने लगती है क्या आप यहाँ पे वेट करोगे कब आप मरोगी, तो मरने से पहले इंसानों को हंस लेना चाहिए क्योंकि मरने के बाद में हमें हंसने का मौका नहीं मिलता। अब हम देखते हैं अपने छोटे भाई को भी हंसने के लिए बोलता है, जिसको देख के यूपी भी हंसने लगता है। दोस्तों कसम से मुझे इस बच्चे की हंसी को देखकर सलमान खान की तरह मुझे भी किक मिल चुकी है। और हम देखते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन अपने हाथ में एक बुक को लेकर आता है और उसे देते हुए कहने लगता है तुम इसको लो और मार्शल एम्पर जूही को ढूंढो और वही तुम्हारा आगे की ट्रेनिंग करवाएंगी और तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अब हम देखते हैं वहाँ से सिंगुन जाने लगता है, जाने से पहले उस छोटी सी बच्ची उससे पूछती है आखिरकार आपका नाम क्या है, आपने हमारी जान बचाई है। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब हम देखते हैं छोटी सी लड़की अपना नाम यूवी बताती है। अब हम देखते हैं जिसको सुनकर सिंगुन कहने लगता है तो फिर ऐसा सोचो कि यहाँ पे यूवी ने ही मुझे बचाया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से सिंगुन चला गया था, तो हम देखते हैं वहाँ पे यूवी कहने लगता है सिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं उसकी सिस्टर कहने लगती है अब हमें घर जाना चाहिए। ऐसे सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम इंसेंट स्टार रोड को देखते हैं जहाँ पे सिंगुन आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे गोल्डन पैटर्न कहने लगता है मास्टर आपको देख के ऐसा लग रहा है पहले से आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, चलो इंसेंट स्टार रोड को पूरी तरीके से हिल करने का वक्त आ गया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन अपनी क्यूस्टोन का यूज़ करते हुए इंसेंट स्टार रोड को पूरी तरीके से हिल करने लगता है, मतलब कि उसको रिफेक्ट करने लगता है। मगर तभी सिंगुन की नजर एक आइस कॉफिन के ऊपर जाती है जिसके अंदर में क्वीन होती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।